वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनु एजुकेशंस बाय तनु यादव। हमने पुराने वीडियो में संधि पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार को देखते हैं यहाँ पर। तो पहले अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा या सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला। इसकी परिभाषा देखते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, शैलेश, वक्रोक्ति आदि शब्द अलंकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आएगा। जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। तो यहाँ पे जा जा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे भा वर्ण आया है और यहाँ पे वा वर्ण आया है। श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द के प्रयोग एक बार हो पर उसका अर्थ दो निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी यहाँ पट एक बार आया है शब्द का प्रयोग लेकिन इसका अर्थ दो बार निकला है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और एक पट का अर्थ होता है दरवाजा। फिर हम यमक अलंकार देखेंगे, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार या दो बार आए उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि एक शब्द दो बार आया है, एक घटा और एक घटा, यानी एक घटे का मतलब है बादल की घटा और दूसरे घटे का मतलब है कम होना। आगे देखते हैं, 4 नंबर पे आप वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ लगाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब हम बात कुछ और बोल रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। उदाहरण देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अर्थ अलंकार। जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दों का हो रहा था और यहाँ पर अर्थ का है। इसके अंतर्गत आने वाले अलंकारों को अर्थ अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान जिसके समान या जिसके जैसा मुख्य वस्तु को दिखाया जाएगा। यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और मानवीकरण अलंकारों को शामिल किया जाता है। उपमा अलंकार को देखेंगे पहले यहाँ। तो दो व्यक्ति या वस्तुओं की विशेषता दर्शाने के लिए उनकी समानता या तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान करने के लिए हम पंक्ति में देखेंगे कि स, सी, सो, सम, सरिस, जैसा, तुल आदि शब्दों का प्रयोग मिलता हो। उदाहरण देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर सा पंक्ति में सा आया है, यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान में अर्थ में उपमेय के साथ रूपी शब्द का प्रयोग होगा। जब उसका अर्थ निकलेगा तो रूपी शब्द वहाँ पर निकल जाएगा और योजक चिन्ह होगा। उदाहरण से देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपने कैसा धन पाया, तो राम रतन रूपी धन पाया। तो ये राम रूपी हमको रतन प्राप्त हुआ और बीच में योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसे होने की कल्पना कराई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए यहाँ मानो, मनहु, जो, यों आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण से समझेंगे, मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर मानो शब्द का यूज हुआ है। फिर देखेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, जहाँ पर लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सामने पेश किया जाता है। उदाहरण से देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी और उससे पहले ये सब हुआ। फिर देखेंगे अनुयोक्ति। अनुयोक्ति अलंकार में जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसे लक्ष्य में रखकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाता है। उदाहरण जैसे कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कलई हमारी वार। यानी कि यहाँ पर बात किसी और की जाती है और लक्ष्य किसी और को रखा जाता है। फिर देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार,
जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाता है। यहाँ इसकी पहचान देख लेंगे, जानकर, समझकर, जानी, जानू, जान, जनू, ऐसे शब्द जहाँ आएंगे पंक्ति में वहाँ हम भ्रांतिमान अलंकार देख लेंगे। जैसे उदाहरण, किंकुश कुसुम जानकर झपटा भौरा शुंका की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यहाँ पर जानकर शब्द आया इस पंक्ति में, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसको भ्रांति हुई थी, यानी कि यहाँ भ्रम पैदा हुआ था। फिर है संदेह अलंकार, जहाँ संदेह बना रहे तथा यह निश्चित ना हो सके कि वास्तविक स्थिति कहाँ है, वहाँ संदेह अलंकार है। देखिए, भ्रांतिमान और संदेह में ये अंतर है कि यहाँ पर भ्रांतिमान में कुछ समय के बाद भ्रम समाप्त हो जाता है, लेकिन संदेह में वो बात बनी ही रहती है। यहाँ उदाहरण से देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है। अब है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण में क्या होता है, जहाँ निर्जीव वस्तु पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण, फूले हंसे कलियाँ मुस्काई। उभय अलंकार क्या होता है, जब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के योग से बनने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहा जाता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।